परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम हर शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के काय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक। सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। हीन लक्ष्य का अंग महाराज फरमा रहे, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। होई राम का नाम जप तुलसी तजकु समाज। महाराज फरमा रहे कि अनंत जन्मों से बिगड़ी हुई है, वो आज सुधर सकती है। और आज नहीं, अब ही सुधर सकती है, तुरंत ही। लेकिन इसके लिए करना क्या है कि हो ही राम का नाम जप। राम जी के हो जाओ, राम जी के होकर राम जी का नाम जपो। अपन शरीर के भी बने रहते हैं, संसार के भी बने रहते हैं, तीन लोक में फल भी प्राप्त करना चाहते हैं। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई, ये बात बन नहीं सकती। हो ही राम का नाम जप पूर्णतया सर्वस्व समर्पित कर कर तन मन धन से पूर्णतया शरणा लेकर राम जी के नाम का कोई सुमरण करे। और दूसरी कंडीशन क्या है? तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज का क्या मतलब? कुसंग। जो हीन लक्ष्य अपने अंदर है उन हीन लक्ष्यों को छोड़े। जो कुसंग है उस कुसंग का त्याग करे और राम जी का नाम जप। दोनों काम करने साथ साथ। अब यहाँ करते तो क्या है, राम जी का नाम तो जपते हैं लेकिन कुसंग नहीं छोड़ते। कहते हैं कि भाई हम तो राम राम करते हैं, हमको कोई पाप नहीं लगता। क्रियमान कर्म नए बांधे जाते, किए जाते। पानी की मोटर चल रही है और उसका जो पानी भरने का पाइप है वो आधा इंच का, आधे इंच के पाइप से पानी उस टंकी में जा रहा है और उस नीचे से निकलने वाला पाइप है वो 2.5 इंच का है। तो कितना पानी भरे जाओ आप दिन रात उसके अंदर, क्या टंकी में पानी ठहरेगा? क्योंकि वो निकलने का जो है वो 2.5 इंच का है चौड़ा और भरने का कितना है? आधा इंच। तो अपन राम राम कितना करते हैं?
आधा इंची पाइप के बराबर, थोड़ी देर कर लेंगे। लेकिन कुसंग हीन लक्ष्य कितने, 2.5 इंच के बराबर। तो कितना ही करे जाओ कुछ लाभ प्राप्त ही नहीं होगा। महाराज के नीचे का बम्बा बंद करो, तब जाके वो टंकी भरेगी। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आपने अंदर जो हीन लक्ष्य है, कुसंग है, चित्त की खराब वृत्तियां हैं, उन सबको दूर करो। जब तक वो चित्त की वृत्तियां कुसंग बना रहेगा, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि उत्तम स्थिति को, श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाओ। इसलिए इतना महाराज समझा कर कह रहे हैं हीन लक्ष्य के अंग में कि इन लक्ष्यों को अपने अंदर आने तक नहीं देना, कि ये ऐसे लक्षण यदि अपने अंदर आ गए तो महाराज फरमा रहे हैं कि परम पद प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसमें देरी हो जाएगी, समय लग जाएगा बहुत। और कोई इन हीन लक्ष्यों को छोड़कर राम जी का होकर राम जी का भजन करे तो उसे देर नहीं लगेगी, तुरंत ही उसका कल्याण हो जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज ही सुधर सकती है। आज में तो फिर भी अभी 23 घंटे बाकी है, 22 घंटे बाकी हैं, लेकिन महाराज माने कि अब ही सुधर सकती है, तत्क्षण, तुरंत ही, देर नहीं लगेगी। पर कंडीशन क्या है, राम जी की शरणागति लेनी है, राम जी का होना है, राम जी के होकर राम जी का भजन करना है, और सारे कुसंग का त्याग करना है, कुसमाज का त्याग करना है। तो उन सब अंग लक्षणों का महाराज वर्णन करके बता रहे हैं कि क्या क्या अंग लक्षण अपने को अपने अंदर घटित नहीं होने चाहिए, नहीं आ पाने चाहिए। आ गए तो उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। हरि बेमुख सो ढेड, ढेड मुख राम न बोले, गटता दे सो ढेड, ढेड पूरो नहीं तोले। महाराज हमारे जो हरि से विमुख है, जिसने राम जी का शरणा नहीं लिया, ये हीन लक्ष्य। राम जी का शरणा लिए बिना, राम जी से सन्मुख हुए बिना कोई अपना कल्याण चाहता है तो वो 3 काल में भी प्राप्त नहीं कर सकता। 3 काल का यहाँ क्या तात्पर्य, कि नहीं तो भूतकाल में किसी का कल्याण हुआ है राम जी के शरणे के बिना, नहीं वर्तमान काल में हो रहा है, और नहीं भविष्य काल में संभव है बिना राम जी के शरण। कल्याण होगा तो केवल होगा राम जी के शरणागति से, हरि से सन्मुख होने पर। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासई तभी। देखो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं ऐसे राम जी से सन्मुख होने का पराक्रम। तो ऐसे राम जी करुणामय हैं, अकारण करुणा वर्णा करने वाले हैं, सबके ऊपर समान रूप से कृपा करने वाले हैं, अपने अंग लक्षणों को नहीं देखते हैं, लक्ष्य कुलक्ष्य नहीं देखते, वो तो बस केवल कृपा ही उनका विड़द है। ऐसे कृपा करने वाले, ऐसे विड़द वाले राम जी का अपन शरणा नहीं लेते। तो महाराज फरमाने कि हरि विमुख सो ढेड, तो फिर ये तो हीन लक्ष्य हो गया, अच्छा अंग लक्षण नहीं है राम जी से विमुख रहने का। हरि विमुख सो ढेड, ढेड मुख राम ने बोले। अब शरणा लिया, उसकी क्या पहचान कि इसने शरणा लिया? क्या केवल कपड़े रंगा कर पहन लें, भगत बन जाए भगत जी, तो उससे क्या शरणा हो जाएगा? महाराज हमें शरणों तको भजन में रहता, बेक पेरिया नाही रे। केवल कपड़े रंगाकर पैर लेने मात्र से शरणा नहीं हो जाता। शरणा तो इस मुखारबिंद से सतत रूप से राम नाम का सुमरण करने से होगा, और हृदय से सच्ची प्रीत लगाने से होगा। ढेड़ मुख राम ने बोले, हीन लक्ष्य जो अपने मुखारबिंद से राम नाम का उच्चारण नहीं करता। इस नाम की इतनी महिमा है कि कह नहीं सकते। ऐसे अद्भुत विलक्षण नाम का कोई सुमरण नहीं करे इस मिनखा देही को प्राप्त करके, तो उसकी मिनखा देही ऐसे ही व्यर्थ चली जाती हैं, सारी श्वासें ऐसे ही खराब चली जाती हैं। राम भजन बिन श्वासा जावे,
सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो ये दोनों हीन लक्ष्य है। इन दोनों हीन लक्षणों का अपने अंदर समावेश नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा? एक तो हरि से विमुक्ता, और दूसरा इस हरि से विमुक्ता को दर्शाता है कि अपने मुखारबिंद से अपन राम राम का सुमरण नहीं करते। यदि सन्मुख हैं तो राम राम का सुमरण बता देगा कि आपका मुख में जिब्या रसना चलती रहे, उनके नाम को याद करती रहे। ये सन्मुखता का अंग लक्षण है। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केशु, भावे तार मार मुई दीजियो, शरण आपकी रेशु। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजक दीजिए। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। इस प्रकार से अचाह होकर, बिना किसी डिमांड के राम जी के नाम का सुमरण करें। वही शरणा है। तो शरणों तको भजन में राता, भेक पेरिया नाई। हरि बेमुख सो ढेड़, ढेड़ मुख राम न बोले। इस प्रकार से जो राम जी से विमुख हैं, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते हैं, ये हीन लक्ष्य। ऐसा हीन लक्ष्य अपने अंदर नहीं होना चाहिए। अपनी रसना से सतत रूप से राम नाम का उच्चारण होते रहना चाहिए। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आही उत्तम रीत। ग्रस्त में रहकर साधना करना, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना, इससे श्रेष्ठ धर्म और कोई है ही नहीं राम नाम के मुकाबले। और कलयुग में तो बहुत विशेष है। चारों युगों में था, लेकिन कलयुग में विशेष है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में सूर्य विशेष तपता है, वैसे ये राम नाम का पराक्रम कलयुग में विशेष गुण प्रदान करता है। कलयुग के अल्प आयु के अंदर शीघ्रता अति शीघ्र में परमपद की प्राप्ति केवल राम नाम से हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। तो हरि बेमुख सो ढेड़, ढेड़ मुख राम न बोले। इतना जबरदस्त नाम है कि सारे जन्म मरण को मिटा देता है। 84 लाख जिमा जून में जाने आने की आवश्यकता को मिटा देता है। गर्भवास के दुखों को मिटा देता है। काल के जाल से ऊपर उठा देता है। पाप पुण्य के न्याव से ऊपर उठा देता है। ऐसे नाम का कोई सुमरण नहीं करे तो महाराज माने उसे क्या कहेंगे? ढेड़ ही कहेंगे। हरि बेमुख सो ढेड़, ढेड़ मुख राम न बोले। गट तो दे सो ढेड़, ढेड़ पूरो नहीं तोले। महाराज फरमाने कि किसी को गटता तोलना, गटता देना, ये भी हीन लक्ष्य है। ये किसी के साथ विश्वासघात हो गया, बेईमानी हो गई। तो ऐसी बेईमानी, ऐसा विश्वासघात नहीं न करना चाहिए। ये हीन लक्ष्य, ऐसे अंग का समावेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है विश्वास जमता नहीं ग्राहक का, लेने वाले का। एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, अंत तो गत्वा तो पता चलता ही है, और फिर वो विश्वास टूटते पर ग्राहक टूट जाएगा। और विश्वास जमा रहेगा तो ग्राहक आप जो मुंह मांगे दाम देकर जाएगा। लेकिन विश्वास जमा होना चाहिए। तो गट तो दे सो ढेड़, ढेड़ पूरो नहीं तोले। ऐसा हीन लक्ष्य से काम चलता नहीं और काम खराब हो जाता। काम को अच्छा करना है, सुधारना है, तो ग्राहकों का विश्वास जीतना होगा। जब तक ग्राहकों का विश्वास नहीं जीतेंगे तब तक दुकानदारी जमने वाली नहीं है। फिर रोज नए ग्राहक ढूंढते रहो, रोज गोते खाते रहो, और ग्राहकों का विश्वास जम गया तो जो ग्राहक हैं वही काफ़ी, वही सारा जो है आपका माल खरीद लेंगे, सारा काम आपका पूरा हो जाएगा। तो गट तो दे सो ढेड़, ढेड़ पूरो नहीं तोले।
ये अंग लक्षण अपने अंदर नहीं आना चाहिए कि किसी के साथ बेईमानी कर ले, ये हीन लक्ष्य। परनी त्यागे ढेड़ ढेड़ अवरा संग जावे, कड़वो बोले ढेड़ ढेड़ के दुख मना। परनी हुई स्त्री को छोड़ दे, त्याग दे और अन्य स्त्री का संग करे, अन्य स्त्रियों से प्रेम करे, वो ढेड़ नीचे। और कड़वो बोले ढेड़ ढेड़ के दुख मनावे, जो कड़वा शब्द बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, जिसे किसी को दुख पहुंचता है, ऐसे वचनों का उच्चारण करते हैं अपने मुखारविंद से, अपने मुख से, तो अपने मुख को खराब करने के समान होगा। तो ऐसा कड़वा बोलना अपनी इज्जत को खराब करना है। कड़वो बोले ढेड़ ढेड़ कहलाने के समान है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपाओ शीतल। अपने मुखारविंद से ऐसी वचनों का उच्चारण होना चाहिए कि सुनने वालों को शीतलता पहुँचे, शांति पहुँचे, संतोष पहुँचे। और ढेड़ के दुख मनावे, जो कहने से दुख मानता है वह नीचे। किसी को कोई उसके हित की बात कहे, फिर भी वो जो है उस हित की बात को भी उल्टी लेता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। अच्छी बात को भी बुरी मानता है। तो तुम्हारे ये अच्छी बात को बुरी मानना, उल्टा मानना, ये भी हीन लक्ष्य है। ये लक्ष्य अपने अंदर नहीं होना चाहिए। जब पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं तो किसी की अच्छी बात भी उल्टी लगती है। तो ऐसे पूर्वाग्रह को छोड़ देना आवश्यक है यदि परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ना है, तो भजन में आगे बढ़ना है, तो सारे पूर्वाग्रह को छोड़ देना आवश्यक है और सारे कड़वे वचनों को छोड़ देना आवश्यक है। और ऐसे वचनों का उच्चारण होना चाहिए। अगम देश के अणभे ऐसी सुनता ए सुखावे, गर्जे सबद सुधारस बरसे भरम करम सब ढाए। अगम देश के अणबे के वचनों का उच्चारण हो, जिससे सब सुनकर प्रसन्न हो, सबको खुशी हो, सबको आनंद प्राप्त हो। ऐसे ही वचन अपनी वाणी से निकले, दूसरे और कोई वचन निकले ही नहीं। सबको आनंद प्रदान करने वाले वचन। और कटु वचन निकल रहे हैं, दुख देने वाले वचन निकल रहे हैं, तो महाराज फरमाने ये हीन लक्ष्य है। ऐसे अंग लक्षण जब तक अपने अंदर बने रहेंगे तब तक परम पद बहुत दूर है, तब तक आनंद पद बहुत दूर है। बहु अहंकारी ढेड़ ढेड़ बहु नामस होई, लच खोटा सो ढेड़ ढेड़ करनी नहीं कोई। महाराज हमारे जो बहुत अहंकार रखता है, गर्व रखता है, गुमान रखता है, संसार के धन संपत्ति का, शरीर के जोर का, शरीर की सुंदरता का, इन सब चीज़ों का अहंकार हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि देखो मैं ज्ञानी हूँ, मेरे मुकाबले में कोई कुछ नहीं जानता, सब कुछ जो जानता हूँ मैं ही जानता हूँ। इस प्रकार का भी ज्ञान का अहंकार हो जाता है। तो महाराज हमारे ये अहंकार नाम की चीज़ जो है वो हीन लक्ष्य। ऐसा हीन लक्ष्य अपने अंदर जब तक विद्यमान रहेगा तब तक परम पद बहुत दूर है, आनंद पद बहुत दूर है। आनंद में अवस्थित हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये अहंकार बीच में आ जाता, आड़े आ जाता। अहंकार जैसे ही आड़े आता है, अहंकार जब तक रहता है तो अहंकार के ऊपर जैसे ही चोट होती है तो क्रोध आ जाता है। और क्रोध में क्या क्या कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। क्रोध में कुछ भान भी नहीं रहता,
जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। तो बहु अहंकारी ढेड़, जिनके अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है, जिनके अंदर बहुत अभिमान भरा हुआ है, जिनके अंदर बहुत गर्व है, गुमान है, महाराज फरमाने कि ऐसे अंग लक्षण वाले मनुष्य ढेड़, ढेड़ मतलब अधम, नीच, ढेड़ वो नामस होई। नामस किसे कहते हैं? जो अपना नाम चाहता, जो अपनी प्रतिष्ठा चाहता, जो अपने को सम्मान प्राप्त कराना चाहता, जो अपने को पूजित करना चाहता, कि सब मुझे जाने, सब मेरे से पूछे, ढेड़ वो नामस हो। इस प्रकार से अपने नाम की प्रतिष्ठा चाहने वाला। अधम, नीच, ढेड़ का मतलब अधम, नीच, हीन लक्ष्य, खोटे लक्षण है। ऐसे अंग लक्षण जब तक बने रहते हैं तब तक परम पद से दूर रहता है, और ये अंग लक्षण चले जाते हैं अपने अंदर से। इसीलिए रिलेशन करा रहे ना महाराज कि अपने अंदर ऐसे अंग लक्षण जब तक रहेंगे, ये रिलेशन कराने के लिए ही हीन लक्ष्य का अंग लिखा है कि ऐसे अंग लक्षणों को अपने अंदर खोजना है कि कहीं अपने अंदर ऐसे अंग लक्षण है तो नहीं। यदि अपने अंदर ऐसे अंग लक्षण है तो अपन परम पद से दूर है। अभी भजन में बहुत कार्य बाकी है, शेष है। ये सब अंग लक्षण भजन करते 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 स्वतः ही चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? जब तक भजन में आनंद नहीं आता तब तक ये अंग लक्षण बने रहते हैं, और जैसे ही भजन के अंदर आनंद भरपूर बनने लगता तो ये सब अंग लक्षण एक एक करके निकलने लगता। अपने चाहने से नहीं जाते, या अपने कहने से नहीं जाते, अपने सोचने से भी नहीं जाते। ये जाएंगे नाम और निज नाम की ताकत से, उसके आनंद से जाएंगे। चाहते तो सब है कि मैं बहुत अच्छा बन जाऊं, चाहते तो सब है, कौन चाहता है कि मैं बुरा बनूं, लेकिन कर नहीं पाते। प्रैक्टिकल में ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि इस जीव के अनंत जन्मों के संस्कार है, जन्मांतरीय संस्कार इतने पड़े हुए कि उनके ऊपर इतना आवरण आ रहा है, इतना आवरण आ रहा है, इतना आवरण आ रहा है, उसकी सफाई की बहुत ज़रूरत है। वो सफाई किससे होगी? वो पर्दे किससे उगड़ेगी? नित्य सत्संग भजन से, कि भजन सु वासना जड़ जाए दूजो और कोई नहीं। जितना ज़्यादा भजन का जोर बढ़ेगा उतने ये हीन लक्ष्य अपने अंदर से निकलते जाएंगे। सबके अंदर है, किसमें नहीं है? सबके अंदर है, सब में है, कोई खाली नहीं। इसीलिए भजन की बहुत आवश्यकता है। कोई एक भी जना ऐसा नहीं है जो पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हुआ है जिसके अंदर ऐसे अंग लक्षण नहीं। सबके अंदर ये मान बड़ाई शोभा तो बहुत जीनी है। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, मान बड़ाई शोभा। किसको नहीं चाहिए मान बड़ाई शोभा? महाराज में जो ऐसे मान बड़ाई शोभा चाहते हैं वो ढेड़ है। बोलो, तो सबको चाहिए अभी तो कि भाई हमारा मान हुए, हमको सम्मान मिले, ऐसा सब चाहते हैं अभी। तो जब तक मान बड़ाई शोभा की भी चाहना है तो महाराज परम पद से दूर है। ये चाहना भी मिट जानी चाहिए। ये चाहना जब तक बनी रहती है तब तक त्रिलोकी में जाना आना पड़ता है, मान बड़ाई शोभा के लिए भी। और ये जीणी माया है, छूटती नहीं है। कैसे छूटेगी? मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये गम बिरले पाई। ये जानकारी कुछ ही बिरलोई संत, इसीलिए करोड़ मध्य संत कोई गम पावे। करोड़ों संतों में से कोई एक आध जा पाता है परम पद में, सब थोड़ी जा पाते। नहीं जा पाने के कारण कि ये सब अंग लक्षण अपने अंदर रह जाते। तो रह जाते हैं, इन अंग लक्षणों की वजह से वासना ऐसी रह जाती है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो जैसी जैसी वासना बाकी रह जाती है, जैसे जैसे जन्मांतरीय संस्कार बाकी रह जाते हैं, तो फिर उनको भोगने के लिए फिर आ जाता जीव, फिर आ जाता। तो बहु अहंकारी ढेड़, ढेड़ बहु नामस होई, जो अपने नाम को चाहने वाला है, अपने आप को पूजित करने को चाहने वाला है,
लक्ष्य खोटा सो ढेड़ ढेड़ करनी नहीं कोई। महाराज जिसमें खोटे अंग लक्षण हैं, 8 अंग 64 लक्षण जिसके खोटे हैं, अच्छे नहीं हैं, वो ढेड़ है। और ढेड़ करनी नहीं कोई, वो भी ढेड़ है जो कुछ काम नहीं करता। सबसे श्रेष्ठ काम कौन सा? राम भजन का। वो ऐसे श्रेष्ठ काम को नहीं करता तो ढेड़। ढेड़ करनी नहीं, ऐसे भजन की करनी के सिवाय दूसरी और कोई करनी इस संसार में नहीं है। श्रेष्ठ करनी इसके मुकाबले में नहीं है। तो ऐसी श्रेष्ठ करनी, नेकी करनी को कोई नहीं करता है, इसके समान और कुछ करनी है नहीं। न जप है, न तप है, न दान है, न व्रत है, न तीर्थ है, कुछ भी नहीं है राम भजन के सामने। ऐसे राम भजन की करनी को कोई करे नहीं तो महाराज माने कि वो भी ढेड़ है। अन्य सब कार्य कर रहा है लेकिन राम भजन नहीं कर रहा तो भी महाराज हमारे ढेड़ है। बहुत रसना सो ढेड़ ढेड़ को चाय न चावे, झूठ साच मिल ढेड़ ढेड़ बो वध चलावे। महाराज जिसे बहुत तृष्णा लगी हुई है वो ढेड़ है। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा जिसे बहुत ज़्यादा है, जो इन्हीं के कार्यों में लगा रहता है। इन्हीं के कार्यों में लगकर भजन का समय नहीं, सत्संग का समय नहीं, ज्ञान चर्चा करने का समय नहीं। ऐसे सद्गुरु के अणबे के वचनों को शिरोधारी नहीं करता, गुरुमुखी नहीं रहता, मनमुखी रहता। जिसके मन में बहुत तृष्णा है, बहुत लोभ लगा हुआ है, बहुत लालच लगा हुआ है, वो कभी गुरुमुखी नहीं रहता। गुरु का उपदेश तो सुनता है, सद्गुरु के ज्ञान तो सुनता है, लेकिन इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देता है। हृदयस्थ नहीं करता। क्यों नहीं करता हृदयस्थ? क्योंकि हृदय में तो तृष्णा महारानी बैठी हुई है। तो जब एक तृष्णा लगी हुई है तो दूसरा ज्ञान उसके ऊपर कहाँ ठहरेगा? लोभ लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है, तो लोभ लालच तृष्णा के वशीभूत होकर दिन भर वही काम करता रहता है। उन्हीं कामों में पूरा समय बीत जाता है। भजन करने का तो समय ही नहीं। 4 पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए, जूटी जोड़ा छेड़ कर बदबाद करे न राय। बदबाद करे नर आए पचे, सूतो गर जाए, कोई सपना में जीव पड़े दोजक के माए। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे सांझ हताए। 4 पैर धंधा करके आ जाएगा, 12 घंटे धंधे में बिता देगा और शाम होते ही हतायों पर जाकर बैठकर इधर उधर की बातें करके जाकर सो जाएगा। और रात को सोने के अंदर, सपने के अंदर भी जैसा जैसा दिन में सब किया था, जैसी सी बातें की थी, वैसा ही सपना आएगा। भजन का, भक्ति का तो कहीं कोई काम ही नहीं है। तो महाराज शर्मा ने इस प्रकार से जो ऐसे ही कार्यों में लगे हुए हैं वो सब ढेड़ है। बहुत रसना सो ढेड़ ढेड़ को चाय नचावे। और कौन ढेड़ है? जिसको चाहना नचा रही। चाहना जिसे बहुत लगी हुई है। किसकी चाहना लगी हुई है? शरीर की, संसार की, सुख प्राप्ति की, देह गेह में आसक्त। ये देह में हूँ, इसी देह का पोषण करना, और इस देह से संबद्ध संसार सारा मेरा है, इसी से सबसे सुख प्राप्ति की इच्छा रखता हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहना मेरी। तो महाराज मेरे इसी चाहना के वशीभूत होकर जो जो उसे सुख पहुँचाता है, उनके लिए जैसा जैसा वो कहते हैं नाचता है। जैसे नचाते हैं सुख पहुँचाने वाले, वैसे ये जीव नाचता, क्योंकि उसे सुख प्राप्ति की चाहना है। क्यों नाचता? क्योंकि उसे सुख प्राप्ति की चाहना है। जैसा वो कहते वैसा करता। क्यों करता? क्योंकि उससे सुख लेना है। यदि वो नहीं करेगा तो उसे वो सुख नहीं मिलेगा। तो महाराज हमारे जिसे इस प्रकार से सुख प्राप्ति की इच्छा है, किनसे? शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार से, तो वो जैसे जैसे संसार वाले नचाएंगे वैसे वैसे नाचेगा, क्योंकि उन्हें उससे सुख लेना है।
और जिसे सुख लेने की इच्छा ही नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो भला क्यों नाचेगा? बस बैठ के अपना राम राम करेगा, अपना काम करेगा। कह देगा तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन गुहार। क्यों भला करेगा? वो नाचता कब तक है? जब तक उसे सुख प्राप्ति की इच्छा लगी रहती है उनसे, तभी तक उनके कहे अनुसार नाचता रहता। और वो नचाते रहते, ये नाचता रहता, यही काम चलता रहता। तो ढेड़ को चाय नचावे। कौन नचाती है? चाय नचाती है। कौन सी चाय? पीने वाली। हाँ, जब तक अचाय नहीं होगे तब तक नाचते रहोगे, इन्हीं कार्यकलापों में लगे रहोगे। झूठ साच मिल ढेड़, ढेड़ वो वध चलावे। तो ऐसे नाचने में रह जाओगे तो फिर भजन कब करोगे? राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। और झूठ साच मिल ढेड़, महाराज हमारे झूठ साच को मिला कर कहते। झूठ क्या है, साच क्या है, उसका पता ही नहीं अभी कि ये तो साच है, ये झूठ है। वो हंस की चोंच में ताकत होती है। ये दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार से महाराज में जिसे सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे तो हंसवृत्ति आ गई, उसे तो ऐसी बात समझ में आ जाती है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो इस प्रकार से जिसे ऐसी बात समझ में आ गई, तो वो असार संसार के तरफ आसक्त नहीं होगा, दुखी सुखी नहीं होगा, और बैठकर अपने सतहरि भजन का आनंद लेगा। तो वो झूठ और साँच को न्यारा कर देता है। और जो झूठ और साँच को मिलाकर रखता है और उसी से झूठ से ही सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है, वो झूठ से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, थोड़ी देर का सुख है, कुटे ही जाने वाला है। हमेशा हमेशा उससे झूठ से सुख नहीं मिलने वाला। सुख तो हाँ सुख मिलेगा तो साँच से मिलेगा, बिना साँच के सुख नहीं मिल सकता है। साँच क्या है? राम जी का नाम साँच है, और राम जी के नाम के बिना सब झूठ है। राम जी का नाम पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। जिन जिन से कर्म उत्पन्न होते हैं, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, है तो कर्म है। उन दोनों ही कर्मों को भोगने के लिए वापस योनि धर के आना पड़ेगा, वापस शरीर धर के आना पड़ेगा। हाँ, कोई भी करनी करोगे, कोई भी क्रिया करोगे तो उन सब से कर्म बनेंगे। तो जिन जिन से कर्म बनते हैं वो सब कर्म भोगने का कार्य है, वो सब झूठ है। तो उसको नहीं करके जिससे कर्म नहीं बनते वो कार्य करना। ऐसी करनी करो कि जिससे कर्म नहीं बंधे, अपने कर्म बंधे हुए हैं वो कट जाए। तो भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माही, कह शुक्राम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताए, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के माही। तो इस प्रकार से महाराज में साँच झूठ, झूठ साँच मिल ढेड़, इस प्रकार से जो साँच झूठ का समझ नहीं है, जिसे निवेड़ा नहीं कर सकते, तो वो महाराज हमारे की हीन बुद्धि है, हीन लक्ष्य है। उसके अंदर बुद्धि के ऊपर अभी विवेक जागृत नहीं हुआ, बुद्धि के ऊपर अभी ऐसी समझ आई नहीं है। और ढेड़ वो वध चलावे, और महाराज हमारे ढेड़ जो है बहुत तरह से प्रपंच खड़े कर देते हैं। वध चलावे यानी बहुत तरह से वाद विवाद खड़े कर देते हैं। किसके लिए करते वाद विवाद? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने सुखों के लिए कितने कोई कष्ट दे देते हैं। तो इस प्रकार के जो मनुष्य हैं वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, वो अधम है, नीच है, ढेड़ है। और आगे महाराज फरमाने की और कौन से ढेड़ है? पीवे तंबाकू ढेड़, ढेड़ आपू बो खावे, सुरे पिए सो ढेड़, ढेड़ एमख मंगवावे। देखो ये भी खाने पीने की चीज़ें, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। तो ये सब महाराज हमारे कि जो खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपना मन अन्न से बनता, मन जो है अन्नमय कोश है।
तो जैसा अपन अन्न खाते हैं वैसा ही मन हो जाता। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मन जो है अन्नमय कोश, वो अन्न से बनता है, प्रकृति का अंश है। तो यदि अन्न का आहार आप शुद्ध करोगे, शुद्ध आहार होगा, तो आपका मन भी शुद्ध सात्विक रहेगा। और आहार के अंदर भ्रष्ट आहार है तो वो मन भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो पीवे तंबाकू ढेड़, महाराज तुम्हारे की जो तंबाकू का पान करता है उनका मस्तिष्क खराब हो जाता है। उनका मस्तिष्क, मन काम नहीं करता, उनके मस्तिष्क में, मन में सुविचार आते ही नहीं। तो ऐसे तंबाकू का सेवन करने वाले ढेड़ है। पीवे तंबाकू ढेड़। तंबाकू को तो पशु भी नहीं खाता, क्योंकि तंबाकू के खेत के ऊपर बाड़ लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तंबाकू के खेत पे बाड़े ही नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि उसे गधा भी नहीं चरता। लेकिन मनुष्य गधे से भी गया बीता जो उसे खा जाता। गधे को भी समझ है कि तंबाकू के खेत में नहीं जाना, नहीं चरना उसे। हाँ, तो पीवे तंबाकू ढेड़, ढेड़ आफू वो खावे। आफू किसे कहते? अफीम। जो अफीम का नशा करता है, मतलब किसी भी प्रकार का नशा करे कोई, तो नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाला ढेड़ है। हीन लक्ष्य है ये। नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं न करना चाहिए। इनसे मति खराब हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि के ऊपर विवेक, बुद्धि सारी भ्रष्ट हो जाती है। इन सब चीज़ों का सेवन करने से दिमाग काम नहीं करता और उसे ऐसी लत लग जाती है कि जब तक उसे मिले नहीं तब तक तो उसे कुछ सूझे ही नहीं। जो हाँ, जिसने जो चीज़ का जिससे लत लग गई ऐसे नशीली चीज़ों की, जब तक उसे कुछ मिले नहीं ऐसी चीज़ें, तब तक सूझे नहीं उसे कुछ। ऐसा दिमाग खराब कर देती है सब चीज़ें। तो पीवे तंबाकू ढेड़, ढेड़ आपू बो खावे, सुरे पिए सो ढेड़, ढेड़ एमक मंगवावे। जो मदिरा पान करता है, मद्यपान करता है, वो भी महाराज हमारे ढेड़ है, क्योंकि ये मद्यपान भी, मदिरा पान भी दिमाग को खराब करने वाली है, लीवर को खराब करने वाली है, शरीर को खराब करने वाली है। इससे कुछ भी ठीक नहीं होता। एक थोड़ी सी देर जब वो दिमाग उसका भूल जाता है सब बातें, तब उसे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अंत तो गत्वा पूरे शरीर को ही खराब कर देती है, पूरे शरीर को ही ख़त्म कर देती है। तो सुरे पिए सो ढेड़, और ढेड़ एमक मंगवावे। महाराज हमारे हैं कि जो मांस मीट मंगा कर खाने वाले वो भी ढेड़ है। वो सब ऐसे अपने सुख के लिए, अपने स्वाद के लिए कितने ही जीवों की हत्या कर देते हैं। इतने जीवों को हत लेते हैं, हत कर फिर अपना जीव का स्वाद ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये सब महाराज हमारे की राक्षस वृत्ति के जीव। इन्हें जो मांस मदिरा इन सब का पान करने वाले कौन सी वृत्ति है? राक्षस वृत्ति है। ये सब राक्षस लोगों का काम है, मनुष्यों का काम नहीं है। ये सब खाना पीना ऐसा सब चीज़ें करना, ये राक्षसों का काम है। इस प्रकार से महाराज हीन लक्ष्य के अंदर ये सारे अंग लक्षणों को गिना रहे हैं। आपको भक्ति में, भजन में आगे बढ़ना है, परमात्मा पद को प्राप्त करना है, तो इन सब अंग लक्षणों को पहचान करनी है, परख करनी कि कहीं अपने अंदर इनमें से कोई अंग लक्षण है तो नहीं, और है तो इन्हें अतिशीघ्र छोड़ने का प्रयास करना, छोड़े ही देना। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक परम पद से दूर रहेंगे, और परम पद प्राप्त होने वाला नहीं है जब तक इन्हें ऐसे हीन लक्षणों को नहीं छोड़ेंगे। अब आज का समय तो यही पूर्ण हुआ, वाणी को यही विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो।
अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम